हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की अदर केमिकल रिएक्शंस की। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन आती है हेलोफॉर्म रिएक्शंस। तो एल्डिहाइड और कीटोन यानी कार्बोनाइल कंपाउंड जिनका स्केलेटन के अंदर CH3C डबल बॉन्ड हो, ये मस्ट होना चाहिए। अगर जहाँ भी ये है कार्बोनाइल कंपाउंड्स में और इसके साथ अगर Br2+ बेस दिया हुआ है तो हमेशा ध्यान रखना हेलोफॉर्म रिएक्शन शुड बी टेक्स प्लेस। और इसमें क्या बनेगा CHBr3+ साल्ट ऑफ एसिड की फॉर्मेशन होगी। तो इसे बोलते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शंस। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म अगर हम देखें तो ध्यान रखना आप, सबसे पहले बेसिक मीडियम में क्या होगा, OH अटैक करेगा, एसिड बेस रिएक्शंस होगी और एनाइन बनेगा। ये एनाइन किस पे अटैक करेगा, हेलोजन पे अटैक करेगा। इसी प्रकार जितने भी ये जो हाइड्रोजन है कार्बन पे, सारे रिप्लेस किससे हो जाएंगे, हेलोजन से रिप्लेस हो जाएंगे। तो ये जो रिएक्शंस होगी वो होगी, कौन सी रिएक्शंस होगी, ये रिएक्शंस होगी SE1 रिएक्शन, एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये होगी हेलोफॉर्म रिएक्शंस। और इसके बाद करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये एल्डिहाइड और कीटोन की सबसे फेमस, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है। देखो, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि एल्डिहाइड यानी कार्बोनिल कंपाउंड्स के दो मॉलिक्यूल कंडेंस होते हैं। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि जब भी दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो उसमें कम से कम एक स्मॉलर मॉलिक्यूल्स निकलता है जो स्टेबल होता है, जैसे H2O का निकलना, अमोनिया का निकलना, उसे बोलते हैं हम कंडेंसेशन रिएक्शंस। तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन कंडेंस होते हैं, किसकी प्रेजेंस में होंगे, बेसिक मीडियम में भी हो सकते हैं और एसिडिक मीडियम में भी हो सकते हैं। और प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। यानी इसमें OH और एल्डिहाइड या OH और कीटोनिक दोनों ग्रुप होने के कारण इसे बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो जनरली हम बता दें कि एल्डोल कंडेंसेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मतलब एक कंडीशन होती है, शर्त होती है। वो शर्त क्या होती है कि एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कार्बोनाइल कंपाउंड्स में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा बेसिक मीडियम में तो कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगी। इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। और वो अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है, आपको पहले भी बता दिया गया कि फंक्शनल ग्रुप का पहला कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा उसे हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, जिसे हम बोलेंगे एसिडिक हाइड्रोजन भी बोलते हैं। तो ठीक है, अगर हम मैकेनिज्म देखें इसकी एल्डोल कंडेंसेशन की, तो दो स्टेप में ये कंप्लीट होती है। सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन, यानी बेसिक मीडियम में क्या बनेगा, कार्ब एनाइन बनेगा। ठीक है, वैसे हम देखते हैं कि जैसे एल्डोल में क्या होता है, जैसे मान लो दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लिए तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, बेस लिया रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले रिएक्शन किसके बीच होती है, एक इलेक्ट्रोफाइल हो एक न्यूक्लियोफाइल हो, तभी तो रिएक्शन पॉसिबल होती है। तो सबसे पहले एक जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होगा, एक मॉलिक्यूल उसका बेसिक मीडियम में क्या बनाएगा, कार्बेनाइन बनाएगा, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल बनेगा। ठीक है, अब ये जो कार्बेनाइन होता है वो रेजोनेंस द स्टेबल भी हो सकता है। ठीक है, स्टेबल हो गया। अब ये कार्बेनाइन किसी दूसरे मॉलिक्यूल जो है एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा उस पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। और न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, अटैक करने के बाद इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो क्या बनता है, एल्डोल। फिर जैसे इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर H2O निकलेगा और क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। अब एल्डोल कहाँ का पॉसिबल हो सकता है कि दो एल्डिहाइड के अंदर, दो कीटोन के अंदर, एक एल्डिहाइड एक कीटोन के अंदर। ठीक है, अगर आइडेंटिकल कार्बोनिल कंपाउंड्स है तो उसे सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, अगर डिफरेंट है तो उसे मिक्स्ड और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019-20 नीट के एग्जाम में। सिंपल और सेल्फ कंडेंसेशन अगर बात करें तो जैसे एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल बेसिक मीडियम, तो क्या बनेगा, एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा हीट करने पर। ठीक है, क्रोटोन एल्डिहाइड बनेगा। इसी प्रकार हम कीटोन को भी ले सकते हैं, इसी प्रकार एल्डिहाइड कीटोन को भी ले सकते हैं। मिक्स्ड और क्रॉस एल्डोल में देखो हमने ले रखा है कि एल्डिहाइड और कीटोन ले लिया, तो उसे मिक्स्ड और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं।
सिंपल एल्डोल रिएक्शन है, बस इसे आपको याद रखना है कि कार्बोनाइल कंपाउंड और बेसिक मीडियम और अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, 3 कंडीशन है तो एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल्स है जो आपको करना है। CH3CHO प्लस CH3CH2CHO, 2 डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड्स में एल्डोल कंडेंसेशन करवाया तो कितने टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं? टोटल 4 टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, सारे एग्जाम्पल आपको करने हैं। इसके बाद होता है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, यानी ये तो थे इंटर, यानी इंटर का मतलब होता है अलग अलग मॉलिक्यूल्स में, इंट्रा का मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल्स में। तो ध्यान रखना इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन कहाँ होगा? जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दोनों कार्बोनाइल ग्रुप होने चाहिए। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए आवश्यक क्या है? 2 कार्बोनाइल होने चाहिए। अगर दोनों एक ही मॉलिक्यूल में मिक्स है तो उसे हम बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड और CH2 CH2 C डबल बॉन्ड और CH3, इसमें दोनों कार्बोनाइल हैं, 1,4 पोजीशन पे जुड़े हुए हैं, आसानी से एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा? 5 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। तो ध्यान रखना इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन में जो प्रोडक्ट बनता है वो इंट्रामोलिकुलर बनता है। ठीक है, और 1,4 मिनिमम 1,4 कार्बोनाइल होंगे तभी होगा, 1,4 से कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा 1,5 हो सकता है, 1,6 हो सकता है, 1,7 हो सकता है, इससे ज़्यादा भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ध्यान रखना चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए कि इंट्रामोलिकुलर भी एल्डोल कंडेंसेशन होगा और इंट्रामोलिकुलर में हमेशा प्रोडक्ट क्या बनेगा? साइक्लिक। ठीक है, तो इस प्रकार हो गया एल्डोल कंडेंसेशन।